नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 में आपके साथ राम। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी एलजेपीआर कार्यालय में है और अभी राजू तिवारी जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं राजू तिवारी जी, पहले आप वीडियो में सुनते हैं। बजट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी के द्वारा पेश किया गया। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और इन सब लोगों को मैं बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से बहुत सारी शुभकामना देता हूं। इस बजट में जो बिहार का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, निश्चित रूप से बिहार के लिए बहुत खुशी की बात है। और आपने देखा होगा कि बजट पेश होने के बाद से जो बिहार की विरोधी पार्टियां हैं उनके पास कोई जवाब नहीं है। चाहे आप मिथिलांचल के क्षेत्र में, जैसे कि आपने देखा होगा कि मखाना उद्योग, अब इससे कई हजारों की संख्या में लोग इस व्यवसाय में पहले से जुड़े थे और बहुत बड़े मात्रा में और जुड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मान लीजिए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट से लेकर के आईआईटी का अपने यहाँ जो है उसका भी विस्तार का भी बजट में है। मिडिल क्लास के लोग, जैसे मान लीजिए नौकरी पेशा वाले हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको इस टैक्स में बहुत सुविधाएं मिली हैं। जैसा कि आपने देखा होगा 12,75,000 तक स्लैब में अब छूट है। बहुत कम में लोगों को काफी टैक्स, इससे बहुत सारे लोगों के जो टैक्स कटौती होती है उनसे बहुत लाभ मिलेगा। आपने देखा होगा कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो मंत्रालय है, फूड प्रोसेसिंग विभाग में निफ्टम जो पूरे भारत में 2 ही जगह था, तीसरा इस बजट में वो भी आया है जो बिहार के लिए स्पेशल मिला है। निश्चित रूप से भी बड़ी खुशी की बात है। और बहुत सारा चीज, पुल पुलिया, किसानों के लिए कोसी क्षेत्र में आपने देखा होगा किस तरह से कोसी से तबाही होती थी, लेकिन वहां पर अब उसको सिंचाई में तब्दील किया जाएगा, जिससे हजारों एकड़ में सिंचाई का प्रबंधन होगा, किसानों को लाभ मिलेगा। बिहार के लगभग हर क्षेत्र में इस बजट में आया है और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। आपने देखा होगा कि हमारे नेता ने इस बजट का जिस तरह से बिहार के लिए एक बजट माना जा रहा है, लोग विपक्ष वाले कह रहे हैं, तो अब तो विपक्ष के बाद यही हो गया है कि चुनावी बजट, अगर बिहार में कुछ नहीं मिलता है केंद्र सरकार के द्वारा तो तरह तरह की बातें विपक्षियों के द्वारा उड़ाई जाती है। लेकिन बिहार के लिए जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल खोल करके बजट में बिहार वासियों के लिए तोहफा जो मिला है, जो बिहार वासियों के लिए सोचा गया है, तो निश्चित रूप से विपक्षियों के पास अब कोई जवाब नहीं है। और बहुत सारी बजट में बिहार वासियों के लिए मिली है। और इसके साथ साथ आप देखे होंगे कि बिहार में जो राजनीतिक गतिविधि चल रही है, 15 जनवरी से सभी एनडीए घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष बगहा, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज और उसके बाद दूसरे चरण में आपको आरा, बक्सर, ससराम, रोहतास, जिसको फिर औरंगाबाद, गया, कल लास्ट दूसरा चरण का हुआ है। और ये जो शुरुआत हुई है एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, सभी 5 दल के घटक दल के लोगों के द्वारा, इसमें निश्चित रूप से ये सोच है कि कैसे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता 5 दल के आपस में सामंजस्य स्थापित कर करके अभी से इस तैयारी में लग जाए कि पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो
2025 225 अब फिर से नीतीश का स्लोगन है। इसको हम लोग करेंगे। और इसमें घूमने के उपरांत मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि जो कार्यकर्ताओं का महाजुटान हो रहा है, आप लोग तो मीडिया के साथ ही कवर कर रहे देख रहे होंगे कि हम लोग जितना आशा नहीं किए थे पांचों दल के अध्यक्ष, उससे बहुत जबरदस्त इसमें कार्यकर्ताओं में उत्साह हो रहा है। और सब बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता अब हमको लगता है हजारों की संख्या में आ रहे हैं। मतलब ये उत्साह बिहार में हम बहुत पहले घूमते आ रहे हैं, लेकिन ये उत्साह, इतना बड़ा उत्साह मैंने देखा नहीं। ये जैसे बिहार में एनडीए को 2010 में आपको 206 सीट मिला था, निश्चित रूप से विपक्ष कहीं नहीं दिखेगा। और 243 विधानसभा सीट पे एनडीए जिस हिसाब से तैयारी कर रहा है, विपक्ष का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। 2010 में विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का भी सीट नहीं मिला था। इस बार तो हमको लग रहा है कि दहाई की संख्या पाने में लोग, मतलब बहुत हो गया दहाई की संख्या, मतलब जबरदस्त कार्यकर्ताओं में। और 2000 से 5 के बाद जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ है, तो आपने देखा राजू तिवारी जी का साफ साफ कहना था कि जो बजट इस बार का आया है, उस बजट में बिहार को बहुत कुछ दिया गया है। इस बजट में बिहार को पे ध्यान दिया गया है, इस बजट में बिहार पे नजर रखा गया है। और जब हम इनसे सवाल किए कि देखिए विपक्ष तो आरोप लगा रही कि बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला, बोले कि देखिए वो लोग का बोलना काम है। आप देख रहे हैं कि बिहार में बजट को क्या क्या नजर में रखा गया। इस बिहार को नजर में रखते हुए बजट में गृह मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा क्या कुछ इस बिहार को दिया गया, वो आपके नजर के सामने है। जब हमने इनसे बीपीएससी पे सवाल किया तो बोले कि देखिए छात्रों के साथ अन्याय नहीं है, बराबर हम लोग इस पे नजर बनाए हुए हैं। छात्रों के साथ जो भी समस्या होगा हम उनके साथ हैं, और किसी भी कदम पे, मतलब किसी भी हर हाल में हम छात्रों के साथ न्याय नहीं होने देंगे। बाकी आप इस वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में आप क्या सोचते हैं, आप इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए आप देख रहे थे एक न्यूज़ 24, मैं आपके साथ रहा।